किसान और बादल। गोपालपुर गांव में हर व्यक्ति किसान था। उस गांव को किसानों का गांव कहा जाता था, क्योंकि लोगों को खेती के अलावा कुछ और नहीं आता था। गांव वाले ज्योतिषी को बहुत मानते थे। एक बार उनके गांव में जाने माने ज्योतिषी का आगमन हुआ। सभी गांव वाले उस ज्योतिषी के पास पहुंचे और गांव का भविष्य जानना चाहा। ज्योतिषी ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि अगले 10 साल तक इस गांव में बारिश नहीं होगी। पानी की एक एक बूंद के लिए गांव वाले तरस जाएंगे। गोपालपुर गांव में अकाल पड़ेगा। ज्योतिषी ने सभी गांव वालों से कहा कि यदि तुम सब अपने और परिवार की जान बचाना चाहते हो तो इस गांव को खाली कर किसी दूसरे गांव में बसने के लिए चले जाओ। उनकी बातें सुनने के बाद सभी गांव वाले बेचैन हो उठे। उन्होंने घर जाकर सामान बांधना शुरू किया। सबने फैसला किया कि वे अगली सुबह ही गांव खाली कर देंगे। उस गांव में एक परिवार ऐसा भी था जो किसी ज्योतिषी और भविष्यवाणी पर कभी यकीन नहीं करता। उस परिवार के मुखिया का नाम हरिया था। उसने अपनी बीवी और बच्चों से कहा कि वे गांव छोड़कर नहीं जाएंगे। ये सब बेकार की बातें हैं। इतने सालों तक सूखा पड़ ही नहीं सकता। जब गांव वालों को पता चला कि हरिया उनके साथ नहीं चल रहा है, तब गांव के कुछ बुजुर्ग और बड़े व्यक्ति उनके पास पहुंचे और उसे गांव के साथ चलने के लिए कहा। लेकिन हरिया अपनी ही जिद पर अड़ा रहा। उसने सभी गांव वालों से कहा और साथ जाने के लिए इनकार कर दिया। अगली सुबह हरिया और उसके परिवार को छोड़ बाकी सभी लोग गांव छोड़कर जा चुके। पूरा गांव खाली हो गया। सब लोग जा चुके थे। हरिया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि एक तरफ ज्योतिषी की भविष्यवाणी, दूसरी तरफ पूरे गांव को खाली हो जाना। 2-3 दिन के बाद हरिया ने सोचा क्यों न हल को लेकर खेत ही जोतना रहूं, क्योंकि जो काम है वह तो होता रहे। उसे खेत जोतना शुरू कर दिया। पहले दिन निराश हताश होकर ही वह घर लौटा। यह सिलसिला 3-4 दिन तक चलता रहा। हफ्ते बीत जाने के बाद एक दिन हरिया अपने खेत पर हल जोतने पहुंचा। हल जोत ही रहा था कि एक छोटा सा बादल का टुकड़ा उसके खेत के ऊपर आकर देखने लगा। पूरा गांव खाली होने के बाद यह किसान अपना खेत जोत रहा है, जबकि सारे लोग 10 साल तक बारिश नहीं, यह बात सोचकर गांव से चले जा रहे। चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है। उसने किसान से पूछा, अरे ओ किसान, क्या तुम बेवकूफ़ हो? सारे लोग गांव वाले चले गए, लेकिन तुम अकेले ही खेत जोत रहे हो। यह सुनकर किसान ने बादल से कहा, क्या आपको लगता है मैं खेत क्यों जोत रहा हूँ? इसके पीछे एक बड़ी वजह है। उसी वजह के कारण मैं काम कर रहा हूँ। वजह यह है कि खेत इसलिए जोत रहा हूँ कि खेत जोतना न भूल जाऊँ, हल चलाना न भूल जाऊँ। आपको तो पता ही है आप कब बरसोगे, लेकिन अगर मैं हल चलाना भूल गया तो मैं अपनी ज़िंदगी में करूँगा ही क्या? बादल ने सोचा, ज्योतिषी ने तो भविष्यवाणी कर दी, 10 साल तक हम बरसेंगे नहीं। अगर बरसेंगे नहीं तो बरसना ही भूल जाएंगे। वहाँ और भी बादल इकट्ठा हो गए और जमकर बारिश होने लगी। इस तरह किसान की मेहनत काम आ गई और गांव वालों की गलतफहमी दूर हो गई। तो इस छोटी सी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किस्मत या भाग्य हमेशा उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है। मेहनत करने से पीछे नहीं हटना। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो किस्मत आपका साथ नहीं देगी। आपको अपनी कहानी खुद ही लिखनी होती है, क्योंकि आप ही अपनी खुद की लाइफ के हीरो हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मेरी नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।